दोस्तों यूं तो बॉलीवुड का बादशाह शाहरुख खान को, बॉलीवुड का शहंशाह अमिताभ बच्चन को, बॉलीवुड का दबंग सलमान खान को कहा जाता है, लेकिन हकीकत में कौन है बॉलीवुड का बादशाह या शहंशाह, ये तो अभी आगे चलकर पता चलेगा, क्योंकि उसको डिसाइड करने वाले कई फैक्टर्स हैं, जैसे नंबर ऑफ हिट्स एंड फ्लॉप्स, नंबर ऑफ अवार्ड्स, कल्चरल इम्पैक्ट, पॉपुलैरिटी इन मासेस वगैरह वगैरह। लेकिन एक और फैक्टर भी है जिससे यह पता चलता है कि वो स्टार अपने दौर में कितना पॉपुलर था या है। वो फैक्टर है नंबर ऑफ हाईएस्ट ग्रॉसर्स ऑफ द ईयर, उसने कितने दिए, यानी कि उस स्टार ने कितनी ज्यादा बार साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में दी है। और ये एक ऐसा डिसाइडिंग फैक्टर है जो कि दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे और जानने की यह कोशिश करेंगे कि किस कलाकार ने कितनी बार साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में दी हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे कम नंबर से, यानी कि साल में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली सिर्फ एक फिल्म देने वाले कलाकार से। तो इस लिस्ट में जो सबसे पहला नाम आता है उस कलाकार का नाम है जितेंद्र। जितेंद्र ने अपने पूरे फिल्मी करियर में साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली सिर्फ एक ही फिल्म दी है और उस फिल्म का नाम है तोहफा, जो कि साल 1984 में आई थी। इस फिल्म में रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी और कमाई के मामले में यह उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। फिर जो दूसरा कलाकार है उस कलाकार का नाम है गोविंदा। गोविंदा ने भी अपने पूरे करियर में साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली सिर्फ एक ही बार फिल्म दी है और उस फिल्म का नाम है आंखें, जो कि साल 1993 में रिलीज हुई थी। अब बात साल में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली सिर्फ 2 फिल्में देने वाले कलाकार, तो इस कैटेगरी में जो कलाकार सबसे टॉप पर है उस कलाकार का नाम है देवानंद। यूं तो देवानंद एवरग्रीन स्टार थे और एक जमाने में उनका जलवा था, लेकिन देवानंद ने अपने पूरे करियर में सिर्फ 2 बार ही साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में दी हैं। एक तो है फिल्म सीआईडी, जो कि साल 1956 में रिलीज हुई थी, और दूसरी फिल्म है जॉनी मेरा नाम, जो कि साल 1970 में आई थी। अब इस कैटेगरी में दूसरे नंबर पर जिस कलाकार का नाम है वो है बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना। उन्होंने भी अपने पूरे करियर में सिर्फ 2 बार ही साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में दी है। पहली फिल्म का नाम है आराधना, जो कि साल 1969 में आई थी, और दूसरी फिल्म है हाथी मेरे साथी, जो कि साल 1971 में रिलीज हुई थी। तीसरे नंबर पर मैं जिस कलाकार का नाम लेने वाला हूँ उनका नाम है राजकुमार। वैसे तो उनकी डायलॉग डिलीवरी के हम सभी कायल हैं और उन्होंने कई हिट और अच्छी फिल्में भी दी है। उनकी जो 2 फिल्में हैं जिसे साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में टॉप का स्थान प्राप्त किया है, उनमें से एक तो है मदर इंडिया, जो कि साल 1957 में आई थी, और दूसरी है वक्त, जो कि साल 1965 में आई थी। लेकिन दोनों ही फिल्मों में राजकुमार मेन हीरो नहीं थे। मदर इंडिया का हीरो या यूं कह लें कि हीरोइन नरगिस ही मेन लीड में थी, तो फिल्म वक्त में सुनील दत्त और शशि कपूर भी उनके पैरेलल हीरो थे। इसलिए इन दोनों फिल्मों को सिर्फ राजकुमार की फिल्में कहना या मानना उन कलाकारों के साथ नाइंसाफी होगी। ठीक यही मामला संजय दत्त के साथ भी है। वैसे तो उन्होंने अपने करियर में एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी है, लेकिन साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में देने के मामले में उनके हिस्से में सिर्फ 2 फिल्में हैं, और उन दोनों में भी वे उसके एकमात्र हीरो नहीं हैं। पहली फिल्म तो है विधाता, जो कि साल 1982 में आई थी, और सही मायने में अगर देखा जाए तो यह फिल्म दिलीप कुमार की थी। दिलीप कुमार ही इसके मेन हीरो थे। और जो दूसरी फिल्म है उसका नाम है साजन, जो कि साल 1991 में आई थी। इस फिल्म में उनके को स्टार थे सलमान खान, और इस फिल्म में दोनों के ही पैरेलल रोल थे। तो इस मामले में संजय दत्त को सिर्फ एक फिल्म का क्रेडिट जाता है और वो फिल्म है साजन। अब मैं जिस तीसरे स्टार की बात करने वाला हूँ उसका नाम है सन्नी देओल। उनके नाम भी साल में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली सिर्फ 2 ही फिल्में हैं। एक तो है बॉर्डर, जो कि साल 1997 में आई थी, और यह फिल्म मल्टी स्टारर थी, लेकिन इसके बावजूद इस फिल्म में वे मेन हीरो थे। और दूसरी फिल्म है कदर, जो कि साल 2001 में आई थी। अब बात 3 बार अपने करियर में साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म देने वाले कलाकार की, तो इस लिस्ट में जो सबसे पहला नाम आता है उस कलाकार का नाम है राजेंद्र कुमार। इन्होंने अपने करियर में 3 बार साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में दी है। पहली फिल्म का नाम है मेरे महबूब, जो कि साल 1963 में आई थी। दूसरी फिल्म का नाम है संगम, जो कि साल 1964 में आई थी। हालांकि इस फिल्म में उनके को-स्टार राज कपूर थे और दोनों का ही रोल लगभग बराबर वाला था। और तीसरी फिल्म है मदर इंडिया, जो कि साल 1957 में रिलीज हुई थी।
लेकिन इस फिल्म में उनके साथ सुनील दत्त भी थे और फिल्म हीरोइन ओरिएंटेड थी। नरगिस ही इस फिल्म की मुख्य कलाकार थी, इसलिए इस फिल्म के लिए सिर्फ राजेंद्र कुमार को क्रेडिट देना एक तरह से ठीक नहीं होगा। अब जो अगला नाम है उसका नाम है ऋषि कपूर। उन्होंने भी साल में 3 बार हाईएस्ट ग्रॉसर्स ऑफ द ईयर फिल्में दी हैं। पहली फिल्म है बॉबी जो कि साल 1973 में रिलीज हुई थी। दूसरी फिल्म है अमर अकबर एंथोनी जो कि साल 1977 में रिलीज हुई थी। और तीसरी फिल्म है कूली जो कि साल 1983 में रिलीज हुई थी। लेकिन अगर सही मायनों में देखा जाए तो वे सिर्फ एक ही फिल्म का हकदार है, बॉबी के लिए। बाकी की 2 फिल्में अमर अकबर एंथोनी और कूली, दोनों ही फिल्मों में मेन हीरो अमिताभ बच्चन थे, इसलिए इन 2 फिल्मों का क्रेडिट सिर्फ ऋषि कपूर को नहीं मिल सकता है। अब जो अगला नाम है उसका नाम है ऋतिक रोशन। उन्होंने भी अपने करियर में अब तक 3 बार साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में दी है। पहली फिल्म का नाम है कहो ना प्यार है जो कि साल 2000 में रिलीज हुई थी। दूसरी फिल्म है कोई मिल गया जो कि साल 2003 में रिलीज हुई थी। और तीसरी फिल्म है धूम जो कि साल 2006 में रिलीज हुई थी। इन तीनों ही फिल्मों में वे मेन कैरेक्टर थे, लीड रोल में थे, इसलिए इन तीनों फिल्मों का क्रेडिट उनको ही जाता है। अब 4 फिल्मों की कैटेगरी की बात की जाए तो जो नाम इसमें सबसे पहले आता है उस कलाकार का नाम है मनोज कुमार। इन्होंने 4 बार साल में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में दी है। पहली फिल्म का नाम है उपकार जो कि साल 1967 में आई थी। दूसरी फिल्म का नाम है रोटी कपड़ा और मकान जो कि साल 1974 में रिलीज हुई थी। तीसरी फिल्म का नाम है 10 नंबरी जो कि साल 1981 में रिलीज हुई थी। और चौथी फिल्म का नाम है क्रांति जो कि साल 1981 में रिलीज हुई थी। अगर इसमें से फिल्म क्रांति को छोड़ दे क्योंकि इस फिल्म में दिलीप कुमार का भी बराबरी वाला रोल था, तो बाकी सभी फिल्मों में क्लियर कट मेन हीरो मनोज कुमार ही थे, इसलिए इन सभी फिल्मों का क्रेडिट उनको ही जाता है। अब इस कैटेगरी में जो दूसरा नाम आता है उसका नाम है शशि कपूर। उन्होंने भी साल में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में 4 बार दी है, लेकिन इनके साथ भी एक लोचा है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको उन फिल्मों का नाम बता दूं। पहली फिल्म है वक्त जो कि साल 1965 में आई थी। दूसरी फिल्म है रोटी कपड़ा और मकान जो कि साल 1974 में आई थी। तीसरी फिल्म है सुहाग जो कि साल 1979 में आई थी। और चौथी फिल्म का नाम है क्रांति जो कि साल 1981 में आई थी। लेकिन जो लोचा है वो ये है कि इन चारों फिल्मों में वो मेन हीरो नहीं है बल्कि एक सपोर्टिंग एक्टर है, इसलिए इसका पूरा क्रेडिट उनको नहीं जाता है। अब ऐसी ही कहानी विनोद खन्ना की भी है। उन्होंने भी 4 बार साल में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में दी है, अमर अकबर एंथोनी, मुकद्दर का सिकंदर, कुर्बानी और दबंग। लेकिन इन चारों में सिर्फ कुर्बानी का ही श्रेय उनको मिल सकता है। हालांकि उस फिल्म में भी फिरोज खान की भी उनके बराबर की भूमिका थी, लेकिन यहाँ पर भी वही फिल्म साजन और संगम वाला मामला है, यानी कि किसे ज्यादा क्रेडिट दे और किसे कम ये डिसाइड कर पाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए इसका क्रेडिट उनको मिल जाता है। अब जिक्र उस कलाकार का जिसका नाम है अनिल कपूर। वैसे तो इनके नाम भी 4 फिल्में हैं साल में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली, लेकिन उन फिल्मों में जो पहला नाम आता है उसका नाम है कर्मा जो कि साल 1986 में आई थी। दूसरे का नाम है तेजाब जो कि साल 1988 में आई थी। तीसरे का नाम है बेटा जो कि साल 1992 में रिलीज हुई थी। और चौथे का नाम है नो एंट्री जो कि साल 2005 में आई थी। लेकिन इन चारों फिल्मों में से सही मायने में वे सिर्फ 2 फिल्मों के ही क्रेडिट लेने के हकदार हैं, तेजाब और बेटा। कर्मा एक मल्टी स्टारर फिल्म थी जिसके मेन हीरो थे दिलीप कुमार और नो एंट्री के मेन हीरो थे सलमान खान, इसलिए इन 2 फिल्मों का क्रेडिट उनको नहीं मिल सकता है। अब इस कैटेगरी के सबसे आखिर में बात जैकी श्रॉफ की। इन्होंने भी अपने इंटायर करियर में 4 बार साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में दी है, कर्मा, बॉर्डर, देवदास और धूम 3। लेकिन इन चारों फिल्मों में वे मेन हीरो नहीं थे, इसलिए इसका क्रेडिट उनको नहीं जाता है। अब 5 बार साल में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में देने वाले हीरो की, तो इस कैटेगरी में जो सबसे पहला नाम आता है उस कलाकार का नाम है राज कपूर। इन्होंने 5 बार साल में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में दी है। पहली फिल्म का नाम है बरसात जो कि साल 1949 में आई थी। दूसरी फिल्म का नाम है आवारा जो कि साल 1951 में आई थी। तीसरी फिल्म का नाम है श्री 420 जो कि साल 1955 में आई थी। चौथी फिल्म का नाम है अनाड़ी जो कि साल 1959 में आई थी। पांचवी फिल्म का नाम है संगम जो कि साल 1964 में रिलीज हुई थी। इन 5 फिल्मों में अगर सिर्फ संगम को छोड़ दिया जाए तो वे इन सभी फिल्मों में क्लियर कट मेन हीरो, इसलिए इन सभी फिल्मों का क्रेडिट उनके हिस्से जाता है। अब जो नेक्स्ट हीरो है इस लिस्ट में उसका नाम है धर्मेंद्र। धर्मेंद्र ने भी अपने पूरे करियर में
5 बार टॉप ग्रॉसर्स ऑफ द ईयर फिल्म दी है। 1966 में उनकी फिल्म फूल और पत्थर रिलीज हुई थी, जो उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। दूसरी बार फिल्म आंखें साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। यह फिल्म साल 1968 में रिलीज हुई थी। तीसरी जो फिल्म थी धर्मेंद्र की, उस फिल्म का नाम है सीता और गीता। यह फिल्म 1972 में रिलीज हुई थी। चौथी जो फिल्म है उसका नाम है शोले, जो कि साल 1975 में रिलीज हुई थी। और पांचवी जो फिल्म है उसका नाम है हुकूमत, जो कि साल 1987 में रिलीज हुई थी। 5 फिल्मों की इस कैटेगरी में अब मैं जिस स्टार का नाम लेने वाला हूँ उसका नाम है नो अदर देन शाहरुख खान। इन्होंने भी 5 बार साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में दी हैं। उनकी पहली फिल्म जो टॉप ग्रॉसर ऑफ द ईयर बनी थी उसका नाम है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जो कि साल 1995 में रिलीज हुई थी। उसके बाद इनकी फिल्म कुछ कुछ होता है भी 1998 में टॉप ग्रॉसर ऑफ द ईयर बनी थी। तीसरी जो फिल्म है उसका नाम है देवदास, जो कि साल 2002 में रिलीज हुई थी। और चौथी फिल्म है वीर जारा, यह भी साल 2004 में टॉप ग्रॉसर ऑफ द ईयर बनी थी। पांचवी और अंतिम जो फिल्म है इनकी, उस फिल्म का नाम है ओम शांति ओम। यह 2007 में रिलीज हुई थी और टॉप ग्रॉसर ऑफ द ईयर बनी थी। अब आगे की जो कैटेगरी है वो टॉप कैटेगरी है, यानी कि इस लिस्ट में उन कलाकारों के नाम है जिन्होंने 7 या उससे ज्यादा बार साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में दी है। इनमें जो सबसे पहला नाम आता है वो है आमिर खान। इन्होंने 7 बार टॉप ग्रॉसर ऑफ द ईयर फिल्में दी हैं। इस लिस्ट में उनकी जो पहली फिल्म है उसका नाम है दिल, जो कि साल 1990 में रिलीज हुई। जो दूसरी फिल्म है उसका नाम है राजा हिंदुस्तानी, जो कि साल 1996 में रिलीज हुई थी। तीसरी जो फिल्म है आमिर खान की उसका नाम है गजनी, यह साल 2008 में रिलीज हुई थी। चौथी जो फिल्म है उसका नाम है 3 इडियट्स, यह फिल्म साल 2009 में रिलीज हुई थी। पांचवी जो फिल्म है उसका नाम है धूम 3, जो कि साल 2013 में रिलीज हुई थी। छठी जो फिल्म है उसका नाम है पीके, जो कि साल 2014 में रिलीज हुई थी। और सातवीं जो फिल्म है उसका नाम है दंगल, जो कि साल 2016 में रिलीज हुई थी। इस टॉप कैटेगरी में अब मैं जिसका नाम लेने वाला हूं उसे सदी का महानायक कहा जाता है। मैं बात कर रहा हूं अमिताभ बच्चन की। वैसे तो कहने को इन्होंने 7 बार साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में दी है, लेकिन अगर आप उसे ठीक से एनालाइज करें तो आप इस नंबर को थोड़ा कम पाएंगे। पहले मैं उन फिल्मों का नाम आपको बता दूं। इस लिस्ट में उनकी जो पहली फिल्म है उसका नाम है रोटी कपड़ा और मकान। दूसरी जो फिल्म है उसका नाम है शोले। तीसरी जो फिल्म है उसका नाम है अमर अकबर एंथोनी। चौथी जो फिल्म है उसका नाम है मुकद्दर का सिकंदर, जो कि साल 1978 में रिलीज हुई थी। पांचवी फिल्म का नाम है सुहाग, यह साल 1979 में रिलीज हुई थी। छठी फिल्म का नाम है कूली, यह 1983 में रिलीज हुई थी। और सातवीं जो फिल्म उनकी टॉप ग्रॉसर साबित हुई थी उस फिल्म का नाम है वीर जारा, जो कि साल 2004 में रिलीज हुई थी। अगर आप ठीक से एनालाइज करें इन फिल्मों की लिस्ट को तो आप पाएंगे कि रोटी कपड़ा और मकान, शोले और वीर जारा, इन तीनों फिल्मों में वे मेन हीरो नहीं थे। तो इस हिसाब से इनके हिस्से सिर्फ 4 ही फिल्में आई है जो कि टॉप ग्रॉसर ऑफ द ईयर साबित हुई थी। अब आखिर में 2 स्टार ऐसे बचे हैं जिन्होंने 9 बार साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में देकर टॉप का पोजीशन हासिल किया है। इनमें से तो एक तो वाकई में अभिनय के शहंशाह हैं और दूसरे के तो क्या ही कहने, उनके अपने ही जलवे हैं। तो उनमें से जो सबसे पहले कलाकार का नाम है उनका नाम है दिलीप कुमार। इन्होंने अपने पूरे करियर में 9 बार, जी हां दोस्तों, 9 बार टॉप ग्रॉसर ऑफ द ईयर फिल्में दी हैं। इनमें से जो पहली फिल्म है उसका नाम है जुगनू, जो कि साल 1947 में रिलीज हुई थी। दूसरी फिल्म है उसका नाम है शहीद, जो कि साल 1948 में रिलीज हुई थी। तीसरी फिल्म का नाम है आन, जो कि साल 1952 में रिलीज हुई थी। चौथी फिल्म का नाम है मधुमती, जो कि साल 1958 में रिलीज हुई थी। पांचवी फिल्म का नाम है मुगले आजम, जो कि साल 1960 में रिलीज हुई थी। छठी फिल्म का नाम है गंगा जमुना, जो कि साल 1961 में रिलीज हुई थी। सातवीं फिल्म का नाम है क्रांति, जो कि साल 1981 में रिलीज हुई थी। आठवीं फिल्म का नाम है विधाता, जो कि साल 1982 में रिलीज हुई थी। और 9वीं फिल्म का नाम है कर्मा, जो कि साल 1986 में रिलीज हुई थी। ये वो 9 फिल्में हैं जिनमें दिलीप कुमार मेन हीरो थे सिवाय क्रांति के, जिनमें मनोज कुमार भी उनके सह कलाकार थे और दोनों का ही बराबरी का रोल था, इसलिए इसका क्रेडिट उनको जरूर मिलेगा। तो इन 9 फिल्मों के साथ वे टॉप स्लॉट में शामिल हो गए हैं। दोस्तों अब जो दूसरे कलाकार हैं जिनके अपने ही जलवे हैं, उस कलाकार का नाम है सलमान खान। सलमान खान ने अपने पूरे करियर में 10 बार, जी हां दोस्तों, 10 बार साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में दी हैं। इनमें से जो सबसे पहला नाम आता है उस फिल्म का नाम है
मैंने प्यार किया, जो कि साल 1989 में रिलीज हुई थी। जो दूसरी फिल्म है उसका नाम है साजन, जो कि साल 1991 में रिलीज हुई थी। तीसरी जो फिल्म है उसका नाम है हम आपके हैं कौन, जो कि साल 1994 में रिलीज हुई थी। चौथी जो फिल्म है उसका नाम है कुछ कुछ होता है, जो कि साल 1998 में रिलीज हुई थी। पांचवी जो फिल्म है उसका नाम है हम साथ साथ है, जो कि साल 1999 में रिलीज हुई थी। छठी जो फिल्म है उसका नाम है नो एंट्री, जो कि साल 2005 में रिलीज हुई थी। सातवीं जो फिल्म है उसका नाम है दबंग, जो कि साल 2010 में रिलीज हुई थी। आठवीं जो फिल्म है उसका नाम है बॉडीगार्ड, जो कि साल 2011 में रिलीज हुई थी। नौवीं जो फिल्म है उसका नाम है एक था टाइगर, जो कि साल 2012 में रिलीज हुई थी। और 10वीं जो फिल्म है उस फिल्म का नाम है बजरंगी भाईजान। यह फिल्म 2015 में रिलीज हुई थी। अगर इनमें से कुछ कुछ होता है को हटा दिया जाए, क्योंकि इसके मेन हीरो शाहरुख खान थे और सलमान खान का इसमें सिर्फ कैमियो टाइप का ही रोल था, तो टोटल 9 फिल्में ठहरती हैं, जो कि इन्होंने साल में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों के तौर पर इंडस्ट्री को दी है। तो इस हिसाब से टॉप का स्लॉट टाई अप हो जाता है, यानी मामला बराबरी पर खत्म होता है, क्योंकि 9 फिल्में दिलीप कुमार के नाम भी है और सलमान खान के नाम भी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के ये दो ऐसे कलाकार हैं, दिलीप कुमार और सलमान खान, जिन्होंने 9 बार, जी हाँ दोस्तों, 9 बार साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में दी हैं। और इस नंबर के साथ ही सबसे पॉपुलर और मोस्ट डिपेंडेबल स्टार का तमगा उन्हें मिल चुका है। अब कुछ 2-3 छोटे छोटे फुटनोट्स जिनका जिक्र करना बहुत जरूरी है। इस हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में 2 ऐसे कलाकार भी हैं जिन्होंने 3 साल तक लगातार साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में दी हैं। एक तो है श्री अमिताभ बच्चन, जिन्होंने 1977 से लेकर 1979 तक लगातार 3 साल तक साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में दी हैं। और दूसरे हैं वही अपने बजरंगी भाईजान सलमान खान। इन्होंने भी साल 2010 से लेकर 2012 तक लगातार 3 साल तक साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में दी है। तो वहीं अगर सही मायनों में देखा जाए तो आज के दौर के हीरो में सिर्फ आमिर खान ही अपने 7 फिल्मों के साथ सलमान खान को टक्कर देते हुए दिख रहे हैं। और अब सबसे आखिरी में एक डिस्क्लेमर, यह कंपाइलेशन जो डाटा विभिन्न साइट्स पर उपलब्ध है उसके आधार पर की गई है और साल 1979, 1982, 1984 और 1986 के हाईएस्ट ग्रॉसर ऑफ द ईयर को लेकर विभिन्न साइटों पर कुछ मतभेद है। 1979 में जहां फिल्म सुहाग, मिस्टर नटवरलाल और सरगम को लेकर भ्रम है, तो वहीं 1982 में प्रेम रोग, नमक हलाल और विधाता को लेकर मतभेद है। वहीं 1984 में तोहफा और शराबी को लेकर जहां मतभेद है, तो वहीं 1986 में कर्मा और नगीना को लेकर मतभेद है। खैर जो भी हो, मैंने भरसक कोशिश की है आपके सामने जो भी आंकड़े पेश किए जाएं वह बिल्कुल सही हो या फिर जिसको लेकर मतभेद काफी कम हो। तो दोस्तों ये रही लिस्ट बॉलीवुड के असली शहंशाहों की, जिन्होंने साल में सबसे ज्यादा बार फिल्म इंडस्ट्री को हाईएस्ट ग्रॉसर ऑफ द ईयर फिल्में दी हैं। आपको ये लिस्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको इन आंकड़ों में कहीं से भी कोई कमी या बेसी लगे तो हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप उसे अभी के अभी जरूर कर ले। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को आपके दोस्त और होस्ट आकाश वर्मा की तरफ से प्यार भरा नमस्कार।